अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज तारीख है 24 अक्टूबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर कल चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा का आखिरी दिन मनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने इससे पहले एक जोहराना लेने से इनकार किया, किफ़ायत शारी को वजह बनाया, लेकिन अब उनके एजाज में एक और जोहराना दिया जा रहा है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखती हूँ। और उसके अलावा ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनको हुकूमत ने एक सियासी मुकदमे की वजह से चीफ जस्टिस नहीं बनाया, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा को एक और ख़त लिखा गया है। और उस खत का आखिरी पैराग्राफ, क्या वो गिला है, क्या वो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के तमाम तर किरदार को भांपते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्हें एक पैगाम दिया है, या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह बाकायदा चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा को चार्जशीट कर गए हैं। ये भी तफसील आपके सामने रखती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो क्या रहा है सुबह से, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको मालूम है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जहाँ ये सिलसिला जारी है कि जजेस को समझ ही नहीं आ रही कि वो आईनी मुकदमात की समाअत करे या फिर इंतजार करें कि हुकूमत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जजेस के साथ बैठकर एक बेंच नामजद कर दे और फिर वो आईनी मुकदमात की समाअत सुने, तो तब तक रोजाना की बुनियाद पर जो मामूल के मुकदमात आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी मुतासिर हो रहे हैं। और उसी की वजह से गुज़िश्ता रोज तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में ये केसेस आए, तो तब बहुत से लोग ये क्रिटिसिज्म करने लगे कि शायद ये जज अपना जो बदला है वो ले रहे हैं, और वो इस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं कि उनको चीफ जस्टिस नामजद नहीं किया गया। और इस बात को समझने को कोई तैयार नहीं है कि हुकूमत ने जो जल्दबाजी में जबर से 26वीं आईनी तरमीम कराई, उसके अंदर इतनी गलतियां मौजूद हैं, उसके अंदर इतने फ्लॉज मौजूद हैं कि जजेस चाहें भी तो उसको उससे आंखें नहीं फेर सकते। और फिर उसी का इजहार आज नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याया आफरीदी की अदालत में भी हुआ। एक शुफे से मुतालिक मुकदमा था जो कि मामूल का मुकदमा है, लेकिन उस मुकदमे के अंदर भी जब आइन की तशरीह का मामला आया तो जस्टिस याया आफरीदी ने वो मुकदमा रजिस्ट्रार ऑफिस को ये कहकर भेज दिया कि अब उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को ये हिदायत की है कि वो तमाम तर उन मुकदमात जो कि आइनी नोयत के हैं उनकी फहरिस्तें बनाए और फहरिस्तें बनाकर उन मुकदमात को अलग कर ले। और फिर उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इन मामलात को लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिदायत रजिस्ट्रार ऑफिस को जारी कर दी हैं। गुज़िश्ता दिन सुबह की समात का तो मैंने हवाला आपके सामने रखा था, लेकिन उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। लेकिन गुज़िश्ता पूरा दिन जस्टिस याया आफरीदी की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। जस्टिस याया आफरीदी की ना सिर्फ मुलाकातों का सिलसिला चला, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा उससे एक चीज़ वाज़े हो गई कि जस्टिस याया आफरीदी जिस पोजीशन को संभाल चुके, जिस ओहदे को संभाल चुके हैं, उस पर वो खुश हैं। ना सिर्फ खुश हैं बल्कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को भी उठा लिया है। और आज उन्होंने उसका इजहार भी अपनी अदालत में ये कहते हुए कर दिया कि उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत जारी कर दी हैं। एक और अहम डेवलपमेंट यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आज यानी 24 अक्टूबर को उम्रे पर रवाना हो रहे हैं, और वो यानी मुल्क में नहीं होंगे। ना सिर्फ वो कल चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में जो कि अलविदाई रेफरेंस है उसमें शरीक नहीं होंगे, बल्कि आज रात बार के डिनर में भी नहीं होंगे। उसके अलावा कल ही जो जोहराना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया जाना है नामजद चीफ जस्टिस की जानिब से आउटगोइंग चीफ जस्टिस को, उसमें भी शरीक नहीं होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जाने से पहले यानी गुज़िश्ता रोज एक खत तहरीर किया चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के नाम, जिस खत के अंदर उनको एक टेक्स्ट का मैटर है, जो ये वो टेक्स्ट का मैटर है जिसमें माजी में गालिबन चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा, जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। और उसकी रिव्यू पिटीशन है, और उस रिव्यू पिटीशन में बैठने से ये कहकर इनकार कर दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि जब तक उनका वो मुतालबा जो कि उन्होंने इससे पहले अपने लिखे गए खत में यानी 23 सितंबर को किया था, अगर वो नहीं पूरा किया, 23 सितंबर का गालिबन खत था कि अगर तब तक जब तक उनका वो मुतालबा कि कमेटी को यानी जो ये 8th ऑर्डिनेंस है इसकी लीगैलिटी को फुल कोर्ट बैठकर तस्लीम नहीं कर लेता, उसको उससे मुतालिक तय नहीं कर लेता सुप्रीम कोर्ट का इंतजामी सतह पर फुल कोर्ट, कि क्या उन्होंने 8वें ऑर्डिनेंस तरमीमी ऑर्डिनेंस को तस्लीम करना है, उसके तहत बेंचेस की तश्कील होगी या फिर पुरानी कमेटी करेगी। और उन्होंने कहा कि मेरा ये मुतालबा है बारहा कि या तो फुल कोर्ट बुलाई जाए, या जब तक जो पहले से कमेटी काम कर रही थी यानी 3 रुकनी, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा और 2 सीनियर जजेस थे यानी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, उसको उसकी असल हालत में बहाल नहीं कर लिया जाता, तब तक उन्होंने कहा कि मैं बेंचेस में नहीं बैठूंगा। जिसको ये कहकर चलाया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने खसूसी बेंचेस में बैठने से इनकार कर दिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो ये वाज़ेह मुतालबा किया है कि जब तक फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया जाता और जब तक इंतजामी सतह पर उस कमेटी को बहाल नहीं किया जाता। इससे क्या इंडिकेट होता है ये भी मैं आपके सामने रखती हूँ, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा
जो ज़रूरी है वो ये है कि उनका जो ये लेटर है 4 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल, इसके चौथे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा कि इन द एंड यानी आखिर में मुझे याद आ गया अ मैन फॉर ऑल सीजन्स का सर थॉमस मोरे का एक कॉल, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि आई थिंक दैट व्हेन स्टेट्समैन फॉरसेक देयर ओन प्राइवेट कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ देयर पब्लिक ड्यूटीज दे लीड देयर कंट्री बाय अ शॉर्ट रूट टू chaos। यानी वो कहते हैं कि सर थॉमस मोरे ने ये कहा था कि जब कोई स्टेट्समैन यानी जब कोई ओहदेदार अपने जो ज़ाती उसकी जो उनके अपना कॉन्शियस होता है यानी उनकी ज़ाती जो ज़मीर है या उनकी ज़ाती जो खलफशार है उसको अपनी पब्लिक ड्यूटीज़ के रास्ते में ले आए, यानी जो आवाम के लिए उसका ओहदा है उसके ऊपर पूरा उतरने के बजाय वो अपनी ज़ाती रंजिशों के पर काम करने लगे, तो उसके बाद जो मुल्क है वो मुल्क एक बहरान की तरफ, एक तंग तरीन या बहरान की तरफ एक कम तरीन फासले के रास्ते से चलता है, यानी बहुत जल्दी बहरान की तरफ वो चलता है। ये उन्होंने सर थॉमस मोरे का एक कोट किया और फिर ये कहा कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि जब हम ताकत हमारे हाथ में हो तो हम जिस वक्त हम ताकतवर होते हैं तो आवाम हमें देख रही होती है और तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। तो यानी वो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा को दो तंबी कर रहे हैं। एक तो ये कि आपने जो कुछ किया वो आवाम देख रही है, यानी आपकी वजह से मैं चीफ जस्टिस नहीं बन सका, आपकी वो तमाम तर काविशें मुझे मुतनाज़ करने की कामयाब रहीं, और दूसरा ये कि आवाम भी देख रही है और तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। यानी एक ऐसा जज जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा को उनके रेफरेंस से निकालकर चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचाया, वो उनको बता रहे हैं कि जो कुछ आपने किया वो ना सिर्फ आवाम ने देखा है बल्कि तारीख में भी आपको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। ये वो गिला है, एक गिला मैं तो कहूँगी कि उस शख्स का जिसने एहसान किया चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा पर और फिर उनके शर से बिल्कुल महफूज नहीं रह सका, उनका गिला है। और उसके अलावा एक और वाजे जो लीगल साइड पर जस्टिस मंसूर अली शाह का ये ख़त वाजे करता है वो ये भी कि उन्होंने ना सिर्फ आउटगोइंग चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा को ये बता दिया है कि मैं बेंचेस में नहीं बैठूंगा, बल्कि उन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी बता दिया है कि अगर आपने भी उसी ऑर्डिनेंस पर अमल करके चलना है, अगर आपने भी अपनी मनमानी एक 3 रुकनी जजेस कमेटी बनानी है और आपने सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को बिठाकर इंतजामी सतह पर ये मामला तय नहीं करने, तो मैं इन बेंचेस में नहीं बैठूंगा। कल से एक बहस ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज कौन है। कुछ ऐसे वकील जो कि पिछले कुछ अरसे में सिक्योरिटी जराए से भी बहुत जो है वो नॉमिनेट होकर उनके नाम आते हैं, टीवी चैनल्स को हिदायत होती है कि उनके बीपर्स लिए जाएं, वो ये कहते हैं कि जो इस वक्त सीनियर तरीन जज हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल यानी हुकूमत के जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है इस अदालत में, उनका ये कहना है कि सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। और रिवायत और माजी की जो अभी माजी करीब ही की मिसालें हैं वो भी ये साबित करती हैं। जब जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाया गया और उनसे सीनियर 2 जजों को सुपरसीड किया गया, तो वो दोनों जजेस वहाँ मौजूद भी हैं और जस्टिस शुजात सीनियर तरीन जज समझे जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट के। इस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ना सिर्फ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा होंगे बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी होंगे, और यही दोनों जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने वाले फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी होंगे। उसके अलावा ये कि चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा का आज एक वर्किंग लास्ट डे है, कल वो कोर्ट में नहीं बैठेंगे। आज उनके अदालत में मुकदमे की एक समाअत थी, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा में शीशम के जो दरख्त हैं उनके काटने से मुतालिक मुकदमा था। एक एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि बाकी एडवोकेट जनरल्स क्यों नहीं आते, तो उन्होंने कहा अब से आया करेंगे। तो चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने जवाब दिया कि इसमें कोई पैगाम तो नहीं है, यानी कल से तो मैं नहीं हूँगा तो अब से वो आया करेंगे, तो किसके सामने आएंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आपसे हमने बहुत कुछ सीखा, एडवोकेट जनरल केपी ने, एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी ने कहा। तो उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने कहा कि बस एक दिन बर्दाश्त कर लें, यानी कल से मैं नहीं हूँगा। तो वो एक दिन बर्दाश्त किया जा रहा है। अब कल चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा का अलविदाई फुल कोर्ट भी है, उनके एजाज़ में इशाइया भी दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले जब इशाइये की बात चली और इशाइये की अभी दावत भी हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल को उन्होंने खुद ही जो फुल कोर्ट रेफरेंस का दावतनामा भेजा उसमें एक पैराग्राफ शामिल करा दिया कि मैं वो फुल कोर्ट इशाइया नहीं लूँगा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस मेरे एजाज़ में देंगे, क्योंकि उस पर 20 लाख रुपए जो अवामी पैसा है वो लग जाता है टैक्स, और मैं वो नहीं लेना चाहता। लेकिन अब खबर ये है कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस के एजाज़ में नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कल जोहराने का जो है वो दावत दी है उनको, और वो दावत उन्होंने ज़राए के मुताबिक कबूल भी की है। लेकिन अभी तक तो यही इतला है कि वो जोहराना कल होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो वो जो किफ़ायत शारी की पहले बात थी, यानी जब तक चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा को ये शक था
कि जस्टिस मंसूर अली शाह नामजद चीफ जस्टिस हो सकते हैं, तो तब तक उन्होंने ज़ोराना नहीं लिया, लेकिन अब कल ये ज़ोराना होगा और 20 लाख रुपए हो या जितने भी वो लगेंगे भी, और फिर चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के एजाज़ में ये ज़ोराना यानी कल होगा और उसके साथ फुल कोर्ट होगा। परसों नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी की हल्फ बर्दारी होगी और फिर हमने ये देखना है कि मामलात किस नहज पे आगे बढ़ता है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क जाने से पहले आने वाले चीफ जस्टिस को एक बात वाजे करके चले गए हैं कि आप कर ले जो आपने करना है, लेकिन उन खसूसी बेंचेस का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा जो आप 8वें तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद बनाएंगे। तो आपको जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को साथ चलाना होगा, अदरवाइज जस्टिस याया अफरीदी को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी कर लें सीनियर तरीन जज, सीनियर प्यूने जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और उनके बाद दूसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर ही हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुखेल को सीनियरिटी पर लाने का जो खौफ था हुकूमत का, वो फिलहाल पाया तकमील पर नहीं पहुंचा है और इन जजेस ने इस्तीफे ना देकर भी उनकी एक्सपेक्टेशंस को एक दफ़ा फिर जो है वो ठेस पहुंचाई है। तो देखना है आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत और कल होने वाले ज़ोराने से मुतालिक अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर की, मजीद कुछ होगा आपके सामने रखूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।